जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कहिए जी, कैसा रहा, कैसी चल रही है ये पुस्तक? हम आज कर रहे हैं श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। और यहाँ पर जो साधक आ रहे हैं वे इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। कहिए जी, कहाँ है और क्या किया और कैसी रही ये पुस्तक? अनम्यूट कीजिएगा। आपकी आवाज, आप म्यूट पर हैं। अभी भी म्यूट पर हैं। जी, मेरे को कहना है। कोई भी कह सकते हैं जी, आप सब आए अच्छा। हैं चर्चा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हम छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं सब। और वो प्रैक्टिस में भी आ रही हैं, चयन भी दिख रहे हैं वो, कि हम किस तरह से हम भाव डेवलप हो रहे हैं। मतलब एक एक चीज कैसे अपने आप ही दिखाई दे रही है और अपने आप ही सीख पा रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कौन से चैप्टर पर हैं? अभी मैं लास्ट टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ जी, जो रेगुलरली कर रहे हैं कौन से चैप्टर पर हैं, कौन से पेज नंबर पर हैं? अनम्यूट करके मुझे सुनेगा। हाँ जी शीतल जी, हो रहा है आपका अनम्यूट। राम राम। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, कहिए कौन से पेज पर हैं? हम 38 तक पढ़ा था। 38 तक पढ़ा था। महाराज श्री का प्रवचन है ये महाराज श्री का प्रवचन है। हाँ जी। हाँ, महाराज श्री का मैरीलैंड मैरीलैंड में इन्होंने दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने महाराज श्री राम शरणम के निर्माण व उद्घाटन के बारे में पढ़ा। फिर आपने हाँ श्री राम शरणम ट्रस्ट के बारे में भी पढ़ा, हाँ जी। राइट? बिल्कुल। हाँ और जी। श्री राम शरणम के बारे में भी पढ़ा कि क्या है और किस तरह से यहाँ पर इसकी स्थापना और ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो क्या मेन चीज़ लगी आपको? सत्संग घर है, मंदिर है, तो क्या क्या इसका मेन? निशा जी, आपका जो वीडियो है वो ऑफ है, आप हैं यहाँ पर प्रेजेंट? अच्छा, थैंक यू। जी हाँ। जी जी, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है दी आज। हाँ हाँ हाँ, दिवाली है ना। हाँ बिल्कुल। सो हमने ट्रस्ट के बारे में पढ़ा। स्वामी जी महाराज के समय में ट्रस्ट के रोल्स क्या थे और आज ट्रस्ट के रोल्स क्या हैं, राइट? क्या क्या पढ़ा इसके बारे में? ये अध्यात्म का केंद्र है।
यहाँ अपने आप को जानना, राम श्री राम शरणम, अपने आप को वहां पे यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। हाँ जो जी। जो अब देखिए कि श्री राम शरणम ट्रस्ट है, वहाँ के लोग हैं हाँ जो जी। संचालक कह लीजिए, प्रबंधक कह लीजिए, हाँ राइट। जी। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज। श्री राम शरणम का मतलब है भी श्री सत्संग राम किया, के चरण सुबह सत्संग किया। अब जो श्री सुबह का जो सत्संग वे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वे हाँ जी। धार्मिक इवेंट है या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। सुचि जी ने सिर हिला दिया। वो आज साइन लैंग्वेज में ही बात करेंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही। वो कहते नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे, वो आध्यात्मिक इवेंट नहीं है। उषा जी, आप बताइए, आप क्या कहते हैं। सुबह का श्री राम शरणम में अमृतवाणी सत्संग या संडे को अमृतवाणी सत्संग जी जो हो ऑर्गेनाइज ये करते हैं, वो धार्मिक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या आध्यात्मिक। जी हमारे धार्मिक। यहाँ तो दी जो एक सेकेंड, एक एक करते हैं। हाँ जी, निशा जी कहिए। जी हमारे यहाँ पर जो हो रहा है वो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली धार्मिक है। वो तो नहीं नहीं, उसमें हमारे यहाँ नहीं, हम श्री राम शरणम की बात कर रहे हैं। श्री जी राम श्री राम शरणम से में जी चाहे जो मर्जी है सत्संग ऑर्गेनाइज होता है, उस सत्संग को क्या बोलते हैं। धार्मिक सत्संग बोलते हैं, आध्यात्मिक सत्संग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो महाराज ने शुरू किया वो तो आध्यात्मिक ही था। नहीं नहीं पर नहीं, ऐसे आज जिस ऐसे नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, राइट। जी सो आप मंदिर जाते हैं, आपने दिवाली पूजन किया, आपने आरती की। मैंने सबका सुना है ना, लोग लक्ष्मी जी की आरती सबने की, किसी ने मिस नहीं की। कई लक्ष्मी जी बेचारी, हम एक दिन उनको पूजन करते हैं, अगर एक दिन पूजन नहीं किया कहीं वो नाराज नहीं हो जाए। राइट। मैं आज उनके साथ मेरी वार्तालाप कर रही थी, मैंने कहा माँ आई एम सो सॉरी, आपको एक दिन सारे के सारे पूजन आपका करते हैं, और अगर कोई मिस कर दे आपका पूजन तो कहीं आप नाराज ना हो जाओ, इसलिए पूजन करना ही करना होता है। जबकि माँ ऐसी है नहीं, राइट। सो सो जो आपने लक्ष्मी पूजन किया, वो धार्मिक था या आध्यात्मिक। धार्मिक था। धार्मिक। धार्मिक था। आपने धार्मिक जो अमृतवाणी जी का पाठ किया, वो धार्मिक है आध्यात्मिक। नहीं, वो धार्मिक है। धार्मिक। जो संचालक जाप ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई आज हमारी दिवाली है, हमने हमारा हमारा आज सत्संग हुआ, तो सत्संग धार्मिक हुआ या आध्यात्मिक ऑर्गेनाइज किया। धार्मिक, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जाप ऑर्गेनाइज किया, जाप धार्मिक है आध्यात्मिक। जाप तो तो मैं अध्यात्म। रीडिंग कर रही हूँ शुचि जी की, उन्होंने बोला कि वो भी धार्मिक इवेंट है, धार्मिक ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल जी सही। क्यों जी शुचि जी, हर एक चीज जो श्री राम शरणम में हो रही है उसको धार्मिक कह रहे हैं। उनके आंसर मैं बता दूं, सारे सही हैं। क्योंकि हम ये चीज स्वामी जी की जो बुक है उसमें करते हैं, जिन्होंने वो बुक लगाई है उसमें ये सीखा जाता है क्या धार्मिक चीज है। लेकिन क्योंकि हम बड़े होते जाते हैं और हम भूल जाते हैं, तभी हमें बार बार उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होती है। और सुचि जी ने बहुत बार सिखाया है, खुद भी पढ़ा है, तो इसलिए उन्हें याद है। तो जो ट्रस्ट है, ठीक है, स्वामी जी के समय में ट्रस्ट का क्या रोल था। स्वामी जी ने ट्रस्ट क्यों फॉर्म किया। स्वामी जी के ट्रस्ट का नाम क्या है। श्री स्वामी राम सत्यानंद जी। धर्मार्थ ट्रस्ट। क्या नाम है। धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट। हाँ जी। हाँ, हाँ धर्म जी। के कार्य के लिए ट्रस्ट। धर्म वर्ड है हाँ जी। ना। तो धर्म के लिए मतलब कि प्रचार के लिए, पब्लिशिंग के लिए, और प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, पब्लिश करने के लिए,
ग्रंथ पब्लिश करने के लिए और उनको बांटने के लिए, वितरण के लिए, ये स्वामी जी महाराज ने इसके लिए ट्रस्ट फॉर्म किया। पर आज की डेट में ट्रस्ट के बहुत सारे रोल्स है, राइट। वे सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, श्री राम शरणम की देखभाल करते हैं, श्री राम शरणम के निर्माण के हेल्प करते हैं, साधना सत्संग लगाते हैं, राइट। श्री अधिष्ठान जी का वितरण करते हैं, सो फोटोग्राफ्स और बाकी सारे ग्रंथों का ये सारा उनका छापना और फिर उसका वितरण वो सब करते हैं, राइट। पर ठीक है, तो ये रोल है आज के ट्रस्ट का। ये सारी गतिविधियां धर्म के अंडर, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं? धार्मिक है। धार्मिक हैं, बहुत सुंदर, धार्मिक चीजें ये। अब ये आध्यात्मिक शब्द कहाँ से आ गया बीच में? जो 1+ आए हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, और पिंकी जी राम राम अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पे बिना वीडियो के बैठने का कोई लाभ नहीं है। आप लोग अगर आए हैं 1+ का फोन है जिसका, अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। सो धार्मिक तो ये हो गई चीज है, धार्मिक साधन होते हैं। सो ट्रस्ट जो भी काम करेगा वो सारे कौन से काम होंगे? धार्मिक इवेंट्स हैं। हाँ जी। जस्ट बिकॉज महाराज ने हमें कहा है कि आध्यात्मिक बनना, हम ये नहीं कह सकते कि श्री राम शरणम आध्यात्मिक है। हाँ, आप कैसे बनते हैं वो बनाता है आध्यात्मिक। ये ऑर्गेनाइजर्स नहीं आपको बना सकते आध्यात्मिक, आपके चयन बनाएंगे आध्यात्मिक। ऑर्गेनाइजर्स धार्मिक इवेंट्स ही करेंगे, आप उन इवेंट्स को कैसे लेंगे वो बनाता है उसे आध्यात्मिक केंद्र। साधक बनाते हैं उसे आध्यात्मिक केंद्र, उन साधनों को यूज करके। ठीक है, अब आपको वहां पर आप श्री अमृतवाणी जी करते हैं, बहुत मजा आता है अनुपमा, बहुत मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है। हाँ जी। पर अमृतवाणी जी तो करके आ गए, राइट, लेकिन अमृतवाणी जी ने सिखाया क्या है? हाँ, और हम अपनी बेचारी कुल देवी जी, संकट आ गया, कुल देवी जी को बोल रहे हैं कि दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, प्लीज दया कर दीजिए, मेरे कुल को बचा दीजिए। बता, पर सुबह तो आप बहुत मजे करके आए हैं, बहुत मजे करके आए हैं अमृतवाणी जी में। हाँ, फिर घर आके मुसीबत आ गई तो वहां पे कहते हैं कि बचा दीजिए, बचा दीजिए, बचा दीजिए, मुझे कुल को बचा दीजिए। राइट, तो यहाँ पर तो क्या है आप? धार्मिक, आपको पता है परमेश्वर है, आप धार्मिक हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं धार्मिक हम होते हैं, हम पैदा होते हैं, हमारे घर में पूजन होता है, हिंदू परिवार है, राइट, वो पूजन होता है। लेकिन जो संत होते हैं, हमें गुरु मिले हैं, स्वामी जी जो हमें शिक्षाएं देते हैं अमृतवाणी जी से। क्या अमृतवाणी जी की शिक्षा है? कौन बता सकते हैं कि अमृतवाणी जी हमें क्या सिखाते हैं? बताइए बताइए, क्या सिखाते हैं स्वामी जी राम का? क्या राम मन बीच अभी क्या बसाना। अभिप्राय है कि अमृतवाणी जी क्यों पाठ करना चाहिए? ताकि जी ताकि हम संकट से बचे रहें, इसलिए पाठ करना चाहिए? नहीं, हाँ, क्या कहते हैं? अपने श्री सत्य स्वरूप जानना, हम मात्र देह नहीं है, परमात्मा ये तो अमृतवाणी तक। जी में कहाँ लिखा है भाई? हाँ नहीं जी, थी जैसे राम राम अमृतवाणी। मन बीच एक एक बसाना। एक 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 हाँ बिल्कुल। जी, कहिए। हाँ जी निशा जी। हाँ जी, वही मैं कि अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। एग्जैक्टली, अमृतवाणी जी का
अभिप्राय है कि मैं राम नाम को अपने तन मन में बसाऊं। तो जब मेरे पे विपदा आए तो मैं राम नाम का आसरा लूं। ये स्वामी जी महाराज का अभिप्राय है अमृतवाणी जी के पाठ करने का, कि आप नित्य इसका पाठ कीजिए ताकि आपके मन में राम नाम के प्रति आस्था हो, राम नाम मन में बसे और विपदा के समय आप राम नाम पर जाएं। राम नाम पे तो कम ही जाते हैं, हम अमृतवाणी जी पे ज्यादा जाते हैं, है कि नहीं? हम तारक मंत्र। अमृतवाणी, हाँ जी, हम अमृतवाणी जी 7 बार कर रहे हैं, हमने अनुष्ठान लिया हुआ है, हम, है ना। पर राम पर जो उसका अभिप्राय है, गलत बात थोड़ी ना है, बिल्कुल ठीक बात है, जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन उससे भी डीपर बात है कि मतलब ये है कि क्रक्स अमृतवाणी जी का ये है कि हम राम नाम पे आस्था करें, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये सीखना, अगर हम वहां जाकर ये सीख पाते हैं, ये सीखते हैं, तब हम आध्यात्मिक बनते हैं। अगर हम श्री राम शरणम जाके अपने राम पर आस्था हमारी सुदृढ़ होती है, तब हम आध्यात्मिक बनते हैं। अगर हम महाराज के प्रवचनों से हमें हमें ये एहसास हो जाता है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा ही आत्मा है, हम प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम आध्यात्मिक बनते हैं। वरना तो हम गेट पे खड़े होके, है ना, कई लोग गेट पे खड़े होते हैं, कई लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, कई लोग पाठ करके वापस आ गए, दैट्स इट या सो आध्यात्मिक बना जाता है। बहुत सुंदर किसी ने उत्तर दिया था पिछली बार कि आध्यात्मिक तो जी बना जाता है। तो श्री राम शरणम में जितने भी ड्यूटी पोस्ट पर लोग होते हैं, जितने भी संचालक, ऑर्गेनाइजर्स, ट्रस्ट होते हैं, वे धार्मिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वे आपको आध्यात्मिक बना ही नहीं सकते। आध्यात्मिक आपको बनाएंगे वे ग्रंथ, आध्यात्मिक आपको बनाएंगे वे संत, अगर आप डिसाइड करते हैं कि उनका कहना हम मानेंगे, तभी होता है। ये आपका डिसीजन है आध्यात्मिक बनना। धार्मिक तो आप हैं, रोज श्री राम शरणम जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर ईर्ष्या ही नहीं गई, क्रोध ही नहीं गया, अभिमान ही नहीं गया, तो आप वही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपने अपने आप को अलाउ नहीं किया कि मैं आगे बढ़ूं, या आपने गेट खोलना है अपना। श्री राम शरणम का तो दरवाजा वो खोलते ही है, श्री राम शरणम का दरवाजा तो खुला ही है, वहां पे किसी को मना नहीं। यहाँ पे स्वामी जी महाराज ने जब उद्घाटन, पहला उद्घाटन किया, वहां पे लिखा है कोई, ये सबके लिए है, राइट। अगर किसी ने ग्रंथ अच्छे से नहीं पढ़े और उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये स्थान सबके लिए है। आपका कोई रोल नहीं बनता कि आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना करें, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये सब साधक लोगों के हैं, भक्तों के लिए ये स्थान है। आप इसे संसारी संस्था बना रहे हैं, धार्मिक से भी नीचे लेके जा रहे हैं। या जब हम ऐसे काम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं इस तरह की, हमने अपनी ईर्ष्याओं पर, अपनी कंपटीशन पर, अपनी घृणा पर काम नहीं किया होता, तो हम धार्मिक संस्था को भी नीचे ले जाते हैं। क्या बनाने के लिए? संसारी संस्था। वो आपके चयन होते हैं, किसी और के नहीं। तभी
साधुकों को मेहनत करनी पड़ती है कि अरे धार्मिक तो रह जाए भाई। आध्यात्मिक तो चयन है ना। धार्मिक तो रह जाए, एटलीस्ट संसारी ना बने, धार्मिक तो रह जाए, या संसारी ना बने। यस, तो हम अभी क्या करें, बैलेंस करें। अरे 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 धार्मिक ही रह जाए, धार्मिक के गुण तो रह जाए। हाँ, आध्यात्मिक तो हमारी चॉइस है। आध्यात्मिक ज्यादा लोग नहीं हो सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धार्मिक, अच्छे धार्मिक सभी हो सकते हैं, राइट? या बिल्कुल। सो पिंकी जी, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? क्या दिखा स्क्रीन पर? अभी तो फटाफट हिल गया, पहले क्या दिख रहा था? वैसे हमें पंखे दिखते हैं, पंखे बहुत सुंदर आंसर करते हैं। किसी ने पूछा क्वेश्चन, मैं बताती हूँ फिर पंखा। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अनुपमा मुझे ना दूसरों के दुख, मैं किसी का सुनती हूँ, किसी का देखती हूँ ना, तो बहुत 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 इमोशन हो जाता है। तो क्या ये ठीक है? तो किसी का पंकी जी की तरह पंखा दिख रहा था, हमने कहा पंखे से पूछ लेते, पंखा अटेंड कर रहा है बैठक। तो हमने पंखे महाराज से पूछा कि भी पंखा महाराज आप बताओ, आप सारी चर्चा सुनते हो, तो गेस व्हाट, पंखे महाराज ने बता दिया, जैसा चल रहा है चलता जाए। तो देख लीजिए, आपकी छत, आपकी दीवारें, आपके पंखे सब सुनते हैं और कितने सुंदर आंसर दे देते हैं। हमें मिल गया आंसर। राइट, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमें अब क्लियर हो गया कि आप सत्संग जाते हैं, आप श्री राम शरण जा रहे हैं, तो आप क्या, कौन सा कार्य करने जाते हैं? धार्मिक, राइट। वहां से अपने सुधार के लिए कुछ करके आएंगे, लेके आते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? तब बनेगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, राइट। नहीं तो वो धार्मिक ही रहता है, और हमारा भरसक प्रयास होता है कि वो सुंदर सा, बहुत सुंदर, वर्षों से चल रहा है, एक ऐसा स्थान जहां पर आप कदम रखते ही बिल्कुल रोम रोम खिल जाता है, राइट। एक ऐसा स्थान, इतनी सुंदर, उस पर स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर्स हैं, बहुत सुंदर। और उसको उसको जो मेंटेनेंस है, सब कुछ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डिपेंड करता है, ये संसारी गतिविधि है या धार्मिक, डिपेंड करता है, या आध्यात्मिक। ये आपके हाथ में है कि आप वहां पोछा लगाते हैं, और आप वहां पर डोर खोलते हैं, वैक्यूम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। आप तीनों में से कौन सा कार्य करें? संसारिक, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना है, मुझे जाना है, वहां की भी सफाई है, घर की भी सफाई है, वहां भी पोछे लगाने हैं। ओह, एक, हाँ हाँ, मुझे जाना है, जाना है, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, आज मेरे पोछे की ड्यूटी है, आज हमने जाना है, जाना है, हम कहीं नहीं जा सकते, आज हमने जाना है। दूसरी, राइट, दूसरी कैटेगरी, जाना है। हाँ, यहाँ पे आध्यात्मिक बनते हैं कि आप किस तरह से उसको ले रहे हैं और किस तरह को उसका। तो अक्सर लोग बहुत बहुत खुश होते हैं, हमें सेवा मिलती है, हमें भजन मिलते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए बहुत होता है, बहुत अच्छा गाते हैं, लोगों के लिए गा रहे होते हैं, जरूरी नहीं लोगों को छुए भी। धार्मिक, पिंकी जी आप वो वाला भजन गाना बड़ा ही अच्छा गाते हो, बड़ी रौनक गाती पिंकी जी। हाँ जी, मिसेस शर्मा ने कहा था वो वाला भजन गाना, बड़ा उन्हें मजा आता है। तो पिंकी जी वो भजन गाते हैं जाके। हाँ, कौन सी, क्या क्या हुई ये कौन सी वाली हुई कैटेगरी? धार्मिक। हाँ, धार्मिक भी हो गई, संसारी भी हो गई, जरूरी नहीं धार्मिक हो। गा प्रभु का नाम से भजन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कर रहे हैं। संसारिक, संसारिक गाना गाना वो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता
है ना। हाँ, ये चीज राइट। सो ये चीज, तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करना, आध्यात्मिक तो फिर बिल्कुल ही अलग, उसकी कैटेगरी बहुत अलग हो। पर हमें ये चीजें पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि हम श्री राम शरणम, पर्पस क्या है हमारा जाने का, हमने करना क्या है वहां पर। चाहे हम छोटी सी चीज कर रहे हैं, चाहे हम घर पे सत्संग कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या, हम यहाँ भी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अरे नहीं जी, उन्होंने इनवाइट किया था। हम सारे काम छोड़ के आए हैं, हमने वहां जाना था, हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, पर हमने लगानी है, राइट। सो ये जो चयन होते हैं और हम किस लिए करते हैं, क्या है उसके पीछे इंटेंशन, वो आध्यात्मिक बनाती है, राइट, वो चीज। क्योंकि आध्यात्मिक साधन सारे हमेशा धार्मिक ही हैं, लेकिन उनका, हमारे संतों का अभिप्राय ये है, ये जो धार्मिक आपको टूल्स दिए हुए हैं उसको आप यूज कीजिए और अपने आप को का रूपांतरण कीजिए, तब वो उनकी इंटेंशन आध्यात्मिक तक लेके जाने की है। डिपेंड करता है कैसा कोई ग्रहणशील है, कैसा कोई आता है और कैसा कोई लेके जाता है। ठीक है जी, बढ़िया। सो अब बताइए कैसे कैसे आप लोग आध्यात्मिक बने। अब हम धार्मिक चर्चा तो ना करते रहेंगे, हमें तो अपने महाराज को रिझाना है। हमारे अरे महाराज तो उसी से रिझेंगे ना, ये सुनकर कि भाई आध्यात्मिक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बताइए जी। जी दी, जैसे हमने मेरी यात्रा जब शुरू हुई श्री राम शरणम जाने की, तो मन में ये भाव बहुत बहुत पक्का था, बहुत इस भाव से चाहती थी, सेवा भी करते थे तो ये भाव से कि अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, तो इस प्रार्थना के साथ कि ये मेरे भीतर की सफाई हो रही है, कि जब भी मैं झाड़ू तो मैं श्री राम शरणम में लगा रही हूँ, लेकिन ये झाड़ू मेरे भीतर लग रही है, मेरे भीतर के अवगुणों को साफ किया जा रहा है, हो रहे हैं। तो हम्म। उसके बाद जब भी भजन की भी ड्यूटी लगती थी, तो ऐसे लगता था कि महाराज को समर्पित कर रहे हैं, अपने भाव उनके सामने अर्पित कर रहे हैं। लेकिन हम्म। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां का माहौल इतना असर हम पे डालने लगा कि वो भाव कहीं धीरे धीरे छूटने लगे, खोने लगे, और संसारिकता अ, खुद पे हावी होते हुए महसूस होती है, खुद को दिखाई देती है कि लोगों के जैसे भाव थे, जैसे मैक्सिमम लोग जैसा वहां कर रहे हैं, जैसी वहां वो सब चल रही है, मेरे अंदर वो मेरा भाव कम हो गया और वो असर ज्यादा आ रहा है, वो हावी हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? हाँ, वो साधना होती है, महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है। अक्सर श्री रामचंद्र में ऐसे ही आते हैं, बहुत कम अपने आप को कोई बदल रहा होता है। सब लोग इसीलिए आते हैं, अरे भाई 1 घंटे का सुकून मिल जाए, या 1 घंटे का कई बार वो भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस डे या फोन कॉल्स पर आपस में जो चर्चाएं चल रही होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड करके लाए होते हैं। कई बार वहां पे भी शांत नहीं बैठे होते, वहां पे भी धूम धड़ाका चल रहा होता है मन में। राइट, या बिल्कुल मनों में, बोल तो कोई नहीं रहा होता, ऑफ कोर्स मनों में चल रहा होता है। सो देखिए, तभी यहाँ पर, तभी आध्यात्मिक इतना इम्पोर्टेंट है। और अध्यात्म तो है ही कि मुझे अपने को, मैं अपने ले जा रही हूँ, मैं अपने परमेश्वर के लिए जा रही हूँ। एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, मैं और मेरे परमेश्वर, मैं और मेरे परमेश्वर, दैट्स इट। और ये तो हिंदू, ये सबसे सैड स्टेट है कि हिंदू परिवारों में ओपननेस क्योंकि नहीं है, इसके कारण वो तो पूजा भी नहीं अपनी करने देते घर परिवारों में। तो महिलाओं को अपनी अपनी तरह की पूजा भी नहीं अलाउड, जबकि हमारी संस्कृति की धरोहर माँ सीता रही हैं। हाँ, और महिलाएं इतनी कमजोर हो गई, क्यों कमजोर हुई हैं? क्योंकि मिश्रित हैं, हिंदू नहीं है, सनातन धर्म की नहीं है, जो पीछे पीछे से आ रही हैं
वो दूसरे धर्मों से मिश्रण करके आ रही हैं। हिंदू धर्म की तो महिला माँ सीता ही है, पाक, दमदार, निर्भय, ज्ञानवान, प्रैक्टिकल ज्ञानवान, संपूर्ण समर्पण। तो जो भी महिलाएं भय के वशीभूत हैं, अपने आप को कमजोर हैं, वो दूसरे दूसरे मिश्रित धर्मों से आई हैं, राइट? मिश्रित, कन्वर्टेड, ये वो फलाना टमकाना, ये सब तभी ऐसी हैं, तभी ऐसी हालत है। बुझी हुई है। एक दिया जलाने के लिए भी हाथ कांपता है, एक दिया जलाने के लिए भी हाथ कांपता है। कितनी बुरी हालत है, वेरी बैड स्टेट। सो जो जागेगी और अपने आप को माँ सीता जैसा बनाएगी, यही लक्ष्य है। माँ सीता है, उसे पता है अपना धर्म, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप मुझे मेरा धर्म पता है, कब बोलना है कब नहीं बोलना उन्हें पता है, क्लैरिटी है अपने स्टेप्स लेने की, अपना वो करने की, पता है क्या चीज है, वेरी क्लियर। उन्हें यहाँ तक पता है कि राम, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पहले बता देते, मैं नहीं आती, मैं अपने प्राण पहले दे देती, पर मेरी आस्था तो तुम्हारे लिए है। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, मुझे बता देते, मैं अपने प्राण पहले दे देती, पर मेरी आस्था नहीं डगमगाएगी। इतनी स्ट्रांग है। तो जो निशा जी ने कहा, हम कैसे करें? माँ सीता को देखिए, कुत्तियों से जैसी राक्षसनियां हैं, उस एनवायरमेंट में घिरी हैं और अपने परमेश्वर के अलावा कोई मन में नहीं आया है। कभी रावण आता है, कभी राक्षसियों से हर समय उनको कैसे अटैक होते हैं, हर समय। लेकिन जब उन्होंने बोलना होता है तो लगता ही नहीं है कि वो निरन्न और निर्जल बैठी हुई है वहां पे। पर हम क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं रावण को प्रसन्न कर लूं, नहीं 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 नहीं, मैं मेघनाथ को जरा प्रसन्न कर लूं, नहीं 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 नहीं, मेरे से कुंभकर्ण कहीं नाराज ना हो जाए, है ना? हम ये करते हैं, नहीं 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 नहीं, कहीं रावण में से नाराज ना हो जाए, कहीं क्रोधित ना हो जाए, नहीं नहीं, मैं उसे जरा प्रसन्न कराऊं जाके। हम कैसी हैं? जो रावण हर लाया है, और हमने, और जो जिन बहुतों को हर लाया, वहां पे लिखा है रामायण जी में, रावण ने पहली बार नहीं हरी, तो वो क्या हो गई? वो रावण के समर्पित हो गई, बहुत सारी दासियां बन गई। एक ही निकली जो कि उसने कहा हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रांग। उन्हें रावण के लव का, प्रेम का, उन्हें रावण के शरीर का, उन्हें रावण के पैसों का, उन्हें रावण की संपत्ति, छत का कोई लोभ नहीं था। उन्हें रावण की पटरानी बनने का भी कोई लोभ नहीं था। उन्हें रावण की संपत्ति से अपने परिवार को खुश करने का भी कोई लोभ नहीं था। यस। और रावण कौन? रावण कौन? बताइए बताइए, रावण कौन? हाँ, निशा जी हंस ली अब। हाँ, बोलिए बोलिए, रावण कौन? वही लोग दी जो हमें कहते हैं कि
राम शरणम जाकर क्या मिल जाएगा, वो पूजा तो घर पे बैठ के भी कोई हो भी, सकती है। चाहे ये वो बोले ना कोई बोले, भी वो, हाँ, जो हमें चाहे कहते हैं कि कोई भी, घर में भी सब कुछ होता जिसके है, घर में गुण बैठ के करो। रावण से मिलते हैं, सिंपल बात है। जी। अहंकारी मनुष्य, हम भी हो सकते हैं अहंकारी, जो हम दूसरों को देख रहे हैं, राइट, हम भी हो सकते हैं रावण, लेकिन कईयों में बहुत बहुत सॉलिड गुण होते हैं रावण के। तो हमने क्या किया, हमने कहा हम जरा रावण को प्रसन्न कराए, शांति बने रहेगी। माँ सीता क्या कहती हैं, भाग यहां से। हाँ, मुझे तेरी शांति नहीं चाहिए। यस, सो ये चीजें समझनी, समझ में आनी, और फिर स्ट्रांग के स्ट्रांग रहना, वो ग्रंथ, ये वो प्रवचन सिखाते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो, राइट। और हमारे हमारे इस जीवन का लक्ष्य ही है कि अगर हम ऐसा बन सकें कि हमें जैसे भी परिवार मिले हैं, जैसे भी हमारी सिचुएशन मिली है, हम धर्म के अनुसार काम करें, हम परमेश्वर के अनुसार काम करें, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाद को, शूर्पणखा को प्रसन्न करने के लिए काम ना करें। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, उनको प्रसन्न करके क्या करना है? अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, धर्म के अनुसार। धर्म सनातन धर्म है हमारा, राइट। तो गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए काम करने हैं। अगर चुप रहना है, बिल्कुल सही है। आपको एक इतनी सुंदर इंटेलिजेंस मिली हुई है, पर हम यूज नहीं करते हैं। वही काम अगर आप 30 साल से समझा रहे हैं, आपको पहले वर्ष में समझ आ जाना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मुझे वही बात आपको हर रोज बतानी क्यों पड़ रही है? इंटेलिजेंट लोगों को तो एक बार बता के पता लग जाती है। तो जो आप 1 साल बताए, 2 साल बताए, 3 साल बताए, 30 साल बता रहे, कई लोग हटते ही नहीं है, 30 साल से बता रहे होते हैं, तो वहां पर अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए कि जो चीज 1 वर्ष में नहीं समझ आई, जो चीज गुरु से नहीं समझ आई, जो चीज अपनी मम्मी से समझ नहीं आई, मैं कहाँ की खेत की मूली, हेलो। है ना? तो इसलिए वहां नहीं बोलना चाहिए, वहां चुप रहना बहुत इंटेलिजेंस है, वहां अपनी एनर्जी कंजर्व करनी बहुत इंटेलिजेंस है। जब आप वो एनर्जी कंजर्व करेंगे, तब आप पॉजिटिव काम के लिए अपनी एनर्जी यूज कर सकेंगे। क्या ये चीज होती है? तो इसलिए अपनी साधना जो है, आध्यात्मिक बनेंगे, जितना फोकस अध्यात्म पर होगा, उतना हम इंटरनलाइज कर सकेंगे, उतना हम जिस चीज के लिए जाते हैं श्री राम शरणम, वो कर सकेंगे। और मुझे या और उसके, लेकिन अगर हमारा फोकस लोग है, दैट्स योर चॉइस। फिर आप संसारिक बन के आए हैं, आज लोगों को देख लिया, संसारिक बन के आ गए। अच्छा, 2 मिनट आंखें बंद करके प्रभु को याद कर लिया, धार्मिक बन के आ गए। ओ बाप रे, वहां से तो बदल के ही आ गए, वो बन गए अध्यात्म में। और फिर घर में आके वैसा अनुसरण किया, प्रैक्टिस में लेके आए, वो बन गए अध्यात्म। राइट? क्वेश्चंस? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई हम क्या, वहां हमारा हर सत्संग, हर श्री अमृतवाणी, हर जाप करने का
पर्पस ही क्या है, राइट? अब देखिए, हम रोज महाराज को सुनते हैं, इसीलिए सुनते हैं जैसे निशा जी ने कहा कि हमारी सुबह हम अपनी मैल धुलाते हैं, और जो जो कुछ काम और वैसा किया होते जो अपने गुरुदेव के अनुसार नहीं होता, उसे वहीं गिरते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे। तो हम सत्संग के बाद हमारे पास जो 12 घंटे होते हैं, हम उसी में ही रहते हैं, राइट? ताकि जो उन्होंने हमें आध्यात्मिक बनाया, जो स्क्रू टाइट किए वो रहे। फिर 12 घंटे के बाद अब देखिए, जो लोग सत्संग करते हैं उनको भी 12 घंटे बाद सत्संग मिल रहा है, जो टॉक सुनते हैं उनको भी 12 घंटे बाद टॉक एग्जैक्टली मिलती है, राइट? तो टॉक तो वैसे मेरे लिए होती है क्योंकि मेरी धुलाई हो रही होती है, राइट? क्योंकि वो प्रभु की सत्संग होता है, लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उनका होता है, तो प्रभु की चर्चा, फिर वो चीज धुलनी। तो ये बिल्कुल सही है कि हम सत्संग अटेंड कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि ओ मेरे मन में आज दूसरा आया ही क्यों, वो वॉश होना चाहिए। क्यों आए आप, क्या क्या कुछ चाहिए आपको? मेरे मन में तो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, मेरे प्रभु ही हो सकते हैं, आप क्यों आए भाई? ये क्वेश्चन करना और लिखना प्लानर में, आज मेरे मन में फला फला बैठे हुए थे और क्वेश्चन ये आता है वहां, फिर आप लिखेंगे पर मैंने इनको आने क्यों दिया अपने मन में? हेलो, आज मेरे मन में बहू बैठी हुई थी, इनको मैंने आने क्यों दिया अपने मन में? क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने तो अमृतवाणी जी की थी और अमृतवाणी जी से सीखा था कि बे राम को बसाना है अपने मन में, और कचरे को तो रखना नहीं है। मैंने क्यों कचरा रखा? ये लिखना होता है ना प्लानर में, मैंने आज कचरा क्यों रखा अपने मन में। ये बनाता है आध्यात्मिक, ये मेहनत करता है अध्यात्म करने में, ये चीज आ जाती है, राइट? सो जी हाँ जी, ये बेसिक चीजें, ये पुस्तक बेसिक चीजें लेके आती है, राइट? कि क्लैरिटी हो कि आप वहां जा रहे हैं, ये लोग जो जो काम कर रहे हैं सब धार्मिक काम है। अगर ताले खोल रहे हैं, हमें सत्संग के लिए माइक दे रहे हैं, हमें सत्संग के लिए बिठा रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, संसारी भी कर सकते हैं, पर क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन तो परमेश्वर ही जानते हैं, राइट? आप हर चीज अपने प्रभु के लिए करते हैं, अपने सत्संग के लिए करते हैं, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए धेला नहीं करते हैं, कोई प्रसन्न हो ना हो इससे नहीं है। मेरे गुरु रीझे, मेरे गुरु रीझेंगे, वहां से सबकी प्रसन्नता जाएगी, जो जो जैसे ग्रहणशील है। महाराज कहते हैं एक रोटी खा रहे हैं, रोटी में किस किस को धन्यवाद करेंगे, लेकिन कितनों को धन्यवाद देना है, राइट? तो हम एक को धन्यवाद देते हैं, अन्न पते ही अन्न है, धन्यवाद तेरा प्रभु, ताकि जिसको जिस जिस का भी है योगदान उस रोटी लाने के लिए, सबको धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद जाए। उसी तरह से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ताकि जो कार्य कर रहे हैं, संभव बनाए हैं जिसने, जिसके कारण हम यहाँ बैठे हैं, उन सबको धन्यवाद जाए। इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए या। और हम लोग ये जाप करेंगे आज हम भागवत साक्षात्कार दिवस मनाएंगे, हमारा अखंड चलेगा, महामंत्र का उच्चारण चलेगा। क्यों कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं ये, क्यों ये ध्वनि संसार में विस्तृत कर रहे हैं, किसी के भी कान में पड़ जाए? निष्काम है, इसमें मुझे कुछ मिले इसलिए नहीं है, ये धन्यवाद है कि हमें स्वामी जी महाराज मिले, हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का कि आपने स्वामी जी महाराज को ये सब दिया और हमें ये सब मिला, हम धन्यवाद कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड है हमारा। इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट? ये चीज है, धन्यवाद का बीजारोपण होता है।
हाँ जी, क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन? ठीक है, फिर बताइए क्या क्या लेके जा रहे हैं आज यहाँ से, कमलेश जी? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रेनू जी क्या लेके जा रहे हैं? राम राम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। हाँ जी, मैं थोड़ा सॉरी, मैं पहले माफी मांगती हूँ, मैं लेट हो कोई गई। बात हाँ नहीं। क्या जी। जितना भी सुना, क्या लेके जा रहे हाँ हैं जो भी जी। चर्चा सुनी? हाँ, इसमें तो सबसे पहले तो मैंने मतलब यही देखा सीखा, मतलब कि हमें अपने मन में उल्टे सीधे विचार नहीं लाने चाहिए किसी के भी प्रति। कभी हम बैठे होते हैं, किसी किसी ने कुछ कह दिया, उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो कभी हम लोगों का मतलब किसी को प्रसन्न, लोगों को प्रसन्न करने के बारे में लगे रहते हैं। तो इसमें इससे अच्छा अपने प्रभु को प्रसन्न कीजिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, और अपनी मतलब कि अपने उत्थान के लिए लोग उसमें मतलब कि जब प्रभु प्रसन्न है तो उससे हमारी प्रसन्नता जो है हमारे में भी आएगी और हमारे चारों तरफ फैलेगी। अगर हमारा मन शांत है बिल्कुल। तो हमारे आसपास का सारा माहौल ही अच्छा हो जाएगा। आज जैसे माँ मैं आज सीता सुबह ने, से ना बिल्कुल थोड़ी, सही हाँ कहा आपने, बिल्कुल माँ सीता हाँ ने और लक्ष्मण जी ने प्रभु को हाँ जी प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन किया है। हाँ जी उन्होंने चाहे वो जब महाराज ये वाली बात कब बताते हैं, जब वन गमन शुरू हुआ, वहां से उनके सारे चयन अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही थे। हाँ जी हाँ। उनकी जर्नी ही स्टार्ट वहां से होती है। हम लोगों का हम्म, उल्टा होता है, हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है परिवार को प्रसन्न करने के लिए, हाँ जी हाँ, आगे पीछे के फिर लोग, हमारे समाज परिवार, को हाँ, प्रसन्न करने के लिए। समाज का, हाँ जी। राइट? तो जो यंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं, हेलो, धर्म को प्रसन्न करो। हम्म, मुझे प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, धर्म के अनुसार चलो, तब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी अपने आप। हाँ जी बेवकूफ नहीं है देवी देवता कि साल में एक बार आके आप उनकी पूजा कर रहे हैं। उनको पता है आपकी इंटेंशन क्या है। वो तो है। आपको भी नहीं पसंद आएगा ऐसा इंसान। क्या कहोगे? लो, जरूर कुछ काम होगा, आ गए, हाँ जी साल में हाँ एक बार इनका हाँ, चेहरा दिखता है। हमारे पास कहते कोई, हैं हाँ, आप ना, इस नियत से चलिए, आए, हाँ हम भी, हाँ जी नहीं नहीं, कहते हैं ना ऐसे लोगों कहते को, हैं, आप कहते हैं, हाँ जी। लो, आ गए साल में। हम्म, ये तो चंदा मांगने वालों को भी, आप उनको भी ऐसे ही कहते हैं, लो, हाँ जी आगे पर्ची कटवाने। हाँ, कह देते हैं। हाँ, तो देवी देवता क्या कहते होंगे सारे भारत देश को? आ गए, एक दिन आ गया इनका, आ गए आरती गाने। या सो इंटेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। राइट, इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर माँ लक्ष्मी का अवतरण दिवस होता है, वो पैदा हुई थी, उनकी रचना हुई थी उस दिन, अच्छा। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन। तो आप धन्यवाद कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का कि माँ, आपने सदा ही भरा हुआ ही रखा है माँ।
बड़ा उनको भी लगेगा, अरे ये कौन कर रहा है आज। सारे तो अमीर होते हुए भी भिखमंगे हैं आज। ये धन्यवाद कौन कह रहा है? माँ धन्यवाद बहुत दिया आपने, बहुत दिया। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद ही। जी आप देखिए, एक मदर्स घर में होती हैं, सारा दिन ऐसी ही रहती हैं, सारा सारा काम वर्षों से 40-40 वर्ष दिए होते हैं अपने परिवारों को। कौन रोज उन्हें धन्यवाद करता है? क्योंकि हमने सिखाया नहीं है, जबकि हमारी संस्कृति है। विदेश ने एक दिन माँ के लिए रख लिया तो सारा भारत अपनी लंबी लंबी जिह्वा ले आता है बाहर। माँ को एक दिन देते हैं, हमारी माँ को एवरी डे। अरे भाई, माँ को किसी ने धन्यवाद भी दिया है? एवरी डे वो करती है, कोई देता है? मुझे बताओ। हम अपनी देवी माँ को, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद नहीं देते, वो भी एक दिन रखा हुआ है। हम घर की माँ को धन्यवाद नहीं देते। हाँ, और विदेश के लोग अगर एक दिन रखते हैं धन्यवाद के लिए, जो कि हमने माँ लक्ष्मी के लिए रखा है, एक दिन रखा है। अगर विदेश लोग के लोग एक दिन माँ के लिए रखते हैं, समर्पित रख करते हैं, तो फिर आपत्ति हो जाती है भाई भारतीयों को। फिर माँ तो बहुत जोर की जाग जाती है, और टिकटॉक बहुत सारे बनने लग जाते हैं। पर प्रैक्टिस में तो है नहीं है। अगर प्रैक्टिस में ये होता तो हमारे घर की महिलाओं की वो कंडीशन नहीं होती जो आज है। अगर घर के पुरुषों को, घर के बच्चों को, घर की स्त्री को धन्यवाद करना आता रियल सेंस में, तो हमारे घर की महिलाओं की जो कंडीशन है वो वैसी नहीं होती। सिंपल बात है। सो हम फेक हैं। रील्स कुछ बनाते हैं, लेकिन घर में पलट के बाहर भाषण बहुत देते हैं, लेकिन घर में पलट के जब ये तो जब ठीक है ऐसे। अपनी ये सब्जी बना के लाती है, ये क्या कर दिया है, अब बनाना भी नहीं आता। हाँ, तो वहां पे वो चीज आ जाए। तो इसलिए बहुत चीजें हैं, पर बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, राइट? कि हम एक दूसरी महिलाओं को सपोर्ट दें, हम एक दूसरी महिलाओं को आदर सम्मान दें, है ना? अब बताइए, कमलेश जी, किसी महिला को कहा, कमाल कर दिया तूने, सारा घर कैसे संभाला हुआ है? नहीं कहा। है ना? नहीं कहते हम एक दूसरे को भी कि कमाल की घर चलाते हैं आप। हाँ, ऐसे ऐसी परिस्थिति में भी आप सब कुछ काम करती हैं, क्या बात है। हम एक दूसरे को भी नहीं कहते हैं। पहले हम एक दूसरे को, पहले हम खुद को एक्नॉलेज करना शुरू करें, है ना? कि धन्यवाद प्रभु, आप कितनी शक्ति देते हैं, वर्षों काम करवाया आपने, मेरी बुद्धि कैसे बनाई आपने कि मैं वर्षों चुप करके काम करती गई, चानी की। अगर मुझे 10 घंटे खड़े रहना पड़ता है, कैसी आपने शक्ति दी। मैंने कभी आपका धन्यवाद ही नहीं किया कि आपने मेरे को कई बार 12-12 घंटे खड़े रखा, कई बार 14। जब हम खुद के लिए ये रियलाइज करेंगे, तब हम दूसरी महिलाओं के लिए भी रियलाइज करेंगे। अरे बैठ जाओ मिसेस शर्मा, सारा दिन आपने खड़ी रहना है, बैठ जाओ। तब हम कह सकेंगे, है ना? तो सारी चीज कहाँ से शुरू होती है? ये अध्यात्म मुझसे। ये हमारे सदगुरु महाराज की टीचिंग, मुझसे, है ना? तो जो जो कृपाएं वो करते हैं, कितने कितने टफ एनवायरनमेंट में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, मेरा मन इस डायरेक्शन में जाता है, मेरे परिवार का मन इस डायरेक्शन में जाता है, राइट? लेकिन फिर भी आप वहां पे प्रसन्नचित रह सकें, ये है साधना, ये है अध्यात्म,
हाँ, ये जर्नी है, पूरी जर्नी है, मुझे इवॉल्व करते रहना है। मैंने जो जो गड़बड़े की हैं, जो जो मैं प्रलोभन में फंसी हूँ, मुझे माँ सीता जैसे बनना है। उन जैसा है टॉक्सिक एनवायरनमेंट, होता होगा कईयों का, पर उन्होंने तो रिफ्यूज किया सब कुछ। मैं तुम्हारा टच भी नहीं करूंगी। वही कपड़े पहने रखे, वही सब कुछ रखा, उसका अन्न नहीं खाया। एक इतना एक्सट्रीम केस ऑफ सेल्फ रिलायंस। लेकिन हम सब कुछ लेते हैं, हम भोग भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि यस। तो बात यह है, ठीक है। तो अध्यात्म श्री राम शरणम जाना। श्री राम शरणम में जितने भी साधन है, वहां से बल मिलता है। अगर हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, निष्काम कर रहे हैं, तो वहां से शक्ति मिलती है। शक्ति, किसी को कॉम्प्लीमेंट देने में भी शक्ति चाहिए होती है, किसी को सराहने में भी शक्ति चाहिए होती है। लोभी क्या होंगे? लोभी क्या करते हैं? ओ, कि हमारे सत्संग के लिए तुम ढोलक बजा रहे हो, राइट? कोई ढोलक सीख रहा है, उसे दे तरह की इनकरेज करेंगे। हाँ, और उसके बाद क्यों? तुम प्रभु के लिए नहीं, तुम हमारे सत्संग के लिए ऐसे कर रहे हो। बहुत अंतर होता है ना? स्वार्थ उसके लिए तो अपनी टीम बनाने के लिए प्रशंसा करनी, मीठा बोलना, खाने पे बुलाना, अपनी टीम में रखने के लिए। पर ये नहीं है हमारी संस्था, ये नहीं है। बहुत उच्च उच्च कोटि की है, उच्च संस्कार है, और बहुत उच्च आदर्श है स्वामी जी महाराज की। ये सब नहीं है, ये संसारी है ना? ये सब चीजें संसारी चीजें। तो कई लोग बेचारे संसारीपन से ही नहीं उठे होते, वो भी धार्मिक चीजों में ले आते हैं। सो वहां पे अगर हमें क्लैरिटी है, हमें प्रलोभनों का पता है, हमारी डायरेक्शन बड़ी फिक्स्ड है, तो बल मिलता है इन चीजों से। और जितना अपने आप को उठाते हैं, उतना उतना बल मिलता जाता है। ये बात है, ये सारी बात बल की है। महाराज, मुझे आपकी शिक्षाओं पे ही चलना है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पर मैं चल नहीं सकती हूँ महाराज, मेरे पास शक्ति नहीं है, आप मुझे चलाइए। फिर आप देखेंगे ना आपको बल मांगने की जरूरत है ना कुछ। क्यों? महाराज चला रहे हैं। जब महाराज कहते चल तू छोड़, मैंने तेरा पेट्रोल क्या बढ़ाना है, मैं तेरा ड्राइवर ही बन जाता हूँ। अरे वाह 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 वाह, गाड़ी में मिल गई, ड्राइवर में मिल गया, पेट्रोल भी भर जाना है। हाँ, पेट्रोल भराने की भी नहीं चिंता, क्या क्या, अरे वाह 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 वाह। फिर आप आराम से बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं चिंता, ये बात हो जाती है। फिर बल मांगने की भी नहीं चिंता। ओ महाराज, पेट्रोल मेरा खत्म हो गया, कोई शक्ति नहीं रही। राइट? अरे भाई, अब तो वही सारथी भराएंगे पेट्रोल, सारथी का ही पेट्रोल है, सारथी की चाबी, सारथी की स्टीयरिंग व्हील, सारथी की गाड़ी। चलो भाई, ये है, ये अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। बल भी नहीं मांगना पड़ता, फिर जो महाराज बल दीजिए वही चला रहे होते हैं। ये भी नहीं कहना होता, क्या बोले, क्या चर्चा करेंगे, शहंशाह है, सब कुछ उनका है, जो भी चर्चा करें, जो भी चर्चा करवाएं, उनको पता है वे हैं सबके कि किसको कहाँ पे चर्चाएं तो पुस्तक की चल रही हैं, पर अड़े कहाँ पे हैं सब, कौन से कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुए अभी। बात तो वो चीज है।
है ना। आगे तो महाराज का प्रवचन तो बड़ा भारी भरकम है वो है ना। तो पर बेसिक चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना कि हम जब जा रहे हैं, जिस चीज से हमें प्रेम है, वो है क्या, दे क्या रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और लोगों में, और जो पाठ पूजा है वो क्या है, और हमारा क्या बनता है। ये बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट। सो लोग हमें आध्यात्मिक नहीं बना सकते, संस्था हमें, ट्रस्ट हमें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपके संचालक आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकते, आपको आध्यात्मिक आपका चयन बनाता है। ठीक है, यस, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी निशा जी, हो गया क्लियर? हाँ जी दी, क्लैरिटी काफी काफी हद तक आई कि हमें अपनी प्रेरणा कहाँ से लेनी है और कहाँ से बल हमें मिलेगा उसे जीवन में उतारने का। बिल्कुल, या बिल्कुल, पर्पस अपना क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे महाराज, स्वामी जी महाराज के रूल्स नहीं फॉलो होते, और जहाँ पर सबको पता होते हुए भी नहीं फॉलो होते, लेकिन क्योंकि आपका प्रेम है वहां जाने के लिए, आप वहां पे बैठ सकते हैं, आप वहां पे पूजा अर्चना तब भी कर सकते हैं। ये बात है, पर बाहर नहीं होंगे कोई भी, बाहर स्वामी जी ऐसे स्थानों पे फिर नहीं आते हैं। नाम उनका तो बेचारों का यूज होता है गलत तरह से, पर वे नहीं आते हैं, वो आपके भीतर ही होंगे। ये है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर वापस क्वेश्चन पे आए, सब लोग आध्यात्मिक कैसे बन रहे हैं? बताइए बताइए, सब लोग आध्यात्मिक कैसे बन रहे हैं? उषा जी, कैसे बने फिर आध्यात्मिक? गुरुजनों की शिक्षाओं को पालन करके। नहीं नहीं, स्पेसिफिक बनाइए, बताइए आप कैसे बने आध्यात्मिक। हाँ, आप बन मैं रहे हैं अपना आध्यात्मिक कि बताऊंगी। नहीं? बन रहे हैं, कैसे? बन रहे हैं। मेरे को जाप करने से और ग्रंथ अध्ययन करने से और प्रवचन सुनने से मैं सीख पा रही हूँ और क्या रियलाइज कर सीखा, पा रही एक हूँ। चीज बताइए, क्या सीखा? हाँ जी। तो एक मैं बहुत छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं माला से जाप करती हूँ, तो पहले पकड़कर ऐसे खींच के उसको सीधा कर लेते थे। अब ये एक मतलब अपने आप ही भाव बना कि ये प्यार से करना है, इसको सीधा भी करना है, इसको फोल्ड भी करना है। तो हाथ के अंदर ही ऐसे भाव आ गया कि ये प्यार से करना है, इसको खींच के नहीं करना। तो पहले यूजुअली ऐसे नॉर्मली पकड़ के कर लेती थी। तो और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी को भी मिलती हूँ, तो उनको विश जरूर करती हूँ और अपनी स्माइल देती हूँ। छोटे हैं तो उनसे गुड मॉर्निंग, ऐसे बहुत सारा वेलकमिंग बिहेवियर भी मेरे अंदर आया है। तो जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत ये वाला जो भाव मेरे अंदर बना है, इससे मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है। आई आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत सुंदर है। तो देखिए, इन्होंने शेयर किया तो सिंपल सी बात है कि किसी को ग्रीट करना, जरूरी नहीं ये चीज हर को आए, कईयों में ये चीजें नेचुरली होंगी, लेकिन हम्म। उस इंसान के लिए जिसमें ये चीज नेचुरल नहीं थी और वो कड़क स्ट्रेट ही बना रहता, उसमें वो कड़क चावल अगर
हल्का सा पोला हो रहा है, तो उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो ऐसा बता रहा है कि अब मैं मुस्कुराती हूँ, और हो सकता है कि उनका जो चेहरा हो वो इतना स्ट्रिक्ट हो कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट निकलती ना हो। ये उस इंसान के लिए समझना बहुत कठिन है जो हर समय स्माइल रहता है, जो हर समय हंसता रहता है। उसके लिए समझना कि वो इंसान ने क्या जर्नी की होगी कि वो इतना कड़क था कि वो पोला बना है। राइट, ये भिगोने के बाद की भी स्टेज है, ये उबलने की स्टेज है। हम चावल जानते हैं, है ना, भिगे हुए चावल भी आप इतने ज्यादा नहीं वो कर सकते। ये उबलेगी, हीट लगेगी, तब जाके, हाँ, तब वो पोला होना शुरू होता है। भिगे हुए चावल नहीं जरूरी है। राइट, तो ये तो अध्यात्म जो है ये पर्सनलाइज्ड है। अनुभूतियां जो जो चीजें आएंगी, जो कॉमन चीज है वो कॉमन ही रहेगी। जैसे माधुर्य, राइट, मधुर, अंदर अंदर सॉफ्टनेस आनी, सरलता, जो गुण है अध्यात्म के वो सारे एक ही हैं। लेकिन हर के लिए जो नेसेसिटी है, जो नीड है, वो बहुत डिफरेंट हो सकती है। राइट, कोई ऑलरेडी ये करता हो, राइट, कोई ऑलरेडी ऐसे करता हो, लेकिन उसके लिए दूसरा चीज करने की जरूरत है। राइट, सो अध्यात्म में जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन हर एक को अपनी अपनी अनुसार ही वो करने होते हैं। राइट, कोई कह सकता है, अरे नहीं अनुपमा, अगर मैं यही वाली बात लूं, मैं तो उनको भी ऐसे मुस्कुराहट कर सकती हूँ जो कि मुझे पता चला है कि छल कपट कर रहे थे मेरे साथ। मुझे सुबह ही पता चला वो मेरे साथ छल कपट कर रहे थे, लेकिन वो मेरे सामने आए, मैंने उनके साथ वैसे ही मुस्कुराहट की जैसे मैं रोज करती हूँ। बड़ी चेंज आई मुझ में। मेरा मुंह सड़ा हुआ था ही नहीं, मैंने उन्हें ऐसे देखा ही नहीं। हाँ, ये भी पोला चावल हो गया, कोई भी खा सकता है। नाइस, नाइस चावल। राइट, तो ये बात है। तो इसलिए अध्यात्म की जो चेंजेस है वो सब में पर्सनलाइज्ड है, लेकिन महाराज कहते हैं अध्यात्म के जो अनुभव हैं वो एक से होते हैं। पोला बनना, सॉफ्ट बनना, माधुर्य आना, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना, है ना, पक्षपात नहीं होना, इन सब चीजों की जो ग्रोथ होती है वो हो। ठीक है जी, बहुत ही सुंदर रिच डिस्कशन रही, और हम सीखते जाएंगे। बहुत बहुत कुछ है, भंडार है सीखने के लिए। और लेकिन बात है कि हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम वो चीज सुन के आए हैं और प्रैक्टिस में नहीं लाते तो अपने आप को धार्मिक ही मानना है। लेकिन अगर हम प्रयत्न भी कर रहे होते हैं, अभी अभ्यास भी कर रहे हैं, देन वी आर ऑन द आध्यात्मिक रूट। या ठीक है जी, बढ़िया। तो ये सारी की सारी हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल परमेश्वर जैसी ही है, उसे कुछ नहीं होना। उसके ऊपर से जो हमारी ये सब आवरण है, जो हम अभ्यास किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने रियल सेल्फ को जो वो है उसमें स्थित रह सके। वो तो घबराती ही नहीं है, वो तो निर्भय है, वो तो प्रकाशमय है, वो तो नहीं बुझी हुई, वो तो नहीं थकती, वो तो संतुष्ट है, मजे में, आनंदमय है, वो सत्य में ही रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते। तो वो जो है, जो हम हैं, हम में ही अपने आप को रहने में यही साधना है ना। पहले हम वो आ तो सके बाहर, हमने ढक रखा है उसे, है ना। ये सारी साधना, सारी चीज अपने वो सारे आवरण उतारने के लिए, राइट। सत्संग जाते हैं वो सारे आवरण उतारने के लिए कि जो हमारा सत्य स्वरूप है वो निखरे, और फिर हम वैसे जी सकें। बात है जीने की, वैसे जीने की, वैसे जी सके। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा
के लिए बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद। आप लोग पहुंच सके, म्यूट हैं अनम्यूट हैं पर आ सके फिर भी बैठे रहे बहुत बड़ी बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम 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 राम।